वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सो टाइम वेस्ट किए बगैर आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली आपके मॉडल पेपर में है। मैक्सिमम जो कल मैंने आपको गेस्ट पेपर बताया था उसमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ और जो हमारे इंस्टीट्यूट का एग्जैक्टली गेस्ट पेपर है, जो डिफरेंट फैकल्टीज ने प्रिपेयर किया है, जहां मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, तो वहां का जो गेस्ट पेपर है और साथ में जो आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, ये आपको समझाएंगे और इसमें करेंगे कोशिश के ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री बायो का कल ऑलरेडी दिलीप सर ने वो एग्जैक्टली आपको आइडिया दिया है कि आप पेपर्स कैसे सॉल्व करेंगे। और आज जो है एग्जैक्टली फिजिक्स का पार्ट भी जो है हर कोई न्यूमेरिकल आएगा, और फिजिक्स का कल दिन में कंप्लीट वन शॉट्स आपको सारे ही चैप्टर्स के डिफरेंट वन शॉट्स जो है बहुत क्रिस्प शॉर्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद जो लास्ट डे आपके पास रहेगा उस दिन हम बायोलॉजी के सारे ही लेक्चर्स एग्जैक्टली अपलोड करेंगे। तो ध्यान रखिए, ये जो हमारे पास है ये बेसिकली मॉडल पेपर है क्लास 10th का। अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इतने ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा इसका आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक होंगे ये वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि 1 मार्क्स होंगे पहले 18 क्वेश्चन, जो कि करने बहुत आसान है। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो हमें पता है कि एग्जैक्टली अगर इसको हम टर्म्स में सॉल्व करना चाहें, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी सेशन आने वाला है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ एफ। तो एफ आपका किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहां से मैं बात करूं तो एफ आपका हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। दूसरा है पावर ऑफ कनकेव लेंस, और ये कॉनकेव है तो ऑब्वियसली माइनस होती है, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे माइनस की अगर हम बात करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा 200। इसका मतलब है पावर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एफ, तो ये हो जाएगा आपके पास, यानी कि एक तो आपके पास 1 है, 1 अपॉन 200 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन 2, तो आंसर होगा माइनस ऑफ 0.5। इज देयर एनी ऑप्शन माइनस ऑफ 0.5? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए साथ में। सो दैट्स द परफेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, देयर आर नथिंग डिफरेंट। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्योंकि स्ट्राइक करता है आफ्टर इन्फिनिटी, पैरेलल लाइन जो भी स्ट्राइक करती है तो इन्फिनिटी पे कहीं पे मीट करती है, ये हमारा बिलीव है। तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, तो इन्फिनिटी इसका बी पार्ट जो है आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, शेप पे डिपेंड नहीं करती, बट हियर इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स द नेचर ऑफ द मटेरियल, इस पर डिपेंड करती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, बट बहुत सिंपल सा पूछ लिया है, एमीटर, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा। सेम वे आपको एग्जैक्टली जो है केमिस्ट्री के ये जो पार्ट्स हैं, ये केमिस्ट्री के हमारे गेस्ट पेपर में ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर रखे हैं। तो आप ये केमिस्ट्री सर ये कंप्लीट पोर्शन करवाएंगे कल या परसों के दिन में, आपको केमिस्ट्री का सारा पार्ट ही मिलेगा, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जैक्टली डिस्कस होंगे। तो बता रहा था मैं, ये क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाओ, क्योंकि इस बार मैंने एक चीज देखी है कि मॉडल पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आपके पिछले पेपर्स में आप देख भी सकते हो, उनमें से मॉडल पेपर्स में बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, आंसर कंटेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी हमारे एमसीक्यू पार्ट जो हमने आपको बताया है, ठीक है, एमसीक्यू पार्ट में ये होंगे। तो देखिए उसके बाद ध्यान रखिए, रीजन एंड असर्शन के ऊपर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि रीजन एंड असर्शन को कैसे किया जाता है। जैसे मान के चलो, मैं आपको रीजन एंड असर्शन बहुत सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलो मैंने एक रीजन दिया, ठीक है, कि आई एम अ टीचर। सिंपल तरीके से आप समझना इस बात को, आई एम अ टीचर, ठीक है, यानी कि मैं एक टीचर हूं। बात को समझना मेरी बात को, ठीक है। और मैंने इसके लिए असर्शन हम लिखते हैं, मैंने ये लिखा कि आई एम एजुकेटेड, ठीक है, यानी कि मैं पढ़ा लिखा हूं, ठीक है। तो इसलिए अब दूसरा रीजन क्या है उसका, रीजन ये है उसका क्योंकि मैं टीचर हूं, ठीक है। अब बात को समझना, या तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि, या इसे हम, ठीक है, इसे हम असर्शन बना सकते हैं और इसे हम रीजन बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा असर्शन हो गया, ठीक है, और रीजन ये है आई एम अ टीचर, और इसके लिए हम रीजन ये दे रखे क्योंकि मैं एजुकेटेड हूं तभी मैं टीचर हूं। समझ लेना बात। अब इस चीज में आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, ए, बी, सी और डी, 4 तरह के ऑप्शंस हैं।
अब आपके पास सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि ये आपका करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा। मगर कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि ये भी करेक्ट है और ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ध्यान रखना, अब क्वेश्चन अगर इस पार्ट में आप ध्यान रखोगे ना, तो इसमें क्या करना आपने इस सिचुएशन में, देखो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कहीं पे आप बोलोगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये भी आप ऑप्शंस के हिसाब से चेक करेंगे। अगर आपका ध्यान रखना assertion और रीजन, assertion और रीजन दोनों ट्रू है, assertion और रीजन दोनों ट्रू है। इफ बोथ आर ट्रू, assertion एंड रीजन इफ बोथ आर ट्रू, यानी कि दोनों ट्रू है, तो एक ऑप्शन तो आपका बोथ वाला आ ही जाएगा कि बोथ ए आर ट्रू। बट उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है आपके assertion को या नहीं। अगर नहीं करता है तो आप उसे नो लिखेंगे कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। और अगर आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन है ए ट्रू है और आर फॉल्स है, और ए फॉल्स है आर ट्रू है, ये भी सिचुएशंस आ सकती हैं। इसके हिसाब से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बहुत सिंपल है, कल आपको दिलीप सर ने भी ये सारी चीजें बताई हैं। तो दिस इज हाउ। अगर इसमें मुझे क्वेश्चन देना होता तो देखिए, assertion में क्या था हमारे पास, आई एम अ टीचर, ठीक है, और इसका रीजन क्या था, बिकॉज आई एम एजुकेटेड दैट्स व्हाई आई एम अ टीचर, ठीक है। यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि पढ़ा लिखा बंदा ही एक टीचर हो सकता है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी इसको कर सकता है, ठीक है। या मैं यहां पे ऐसा लिखूं, आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर, ठीक है। और दूसरा हम लिखेंगे ट्रेन ट्रेवल्स फास्ट, ट्रेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट। आप बोलोगे सर यहां पे ये भी करेक्ट है, आप टीचर भी हो और ट्रेन भी बहुत तेज दौड़ रही है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। बट इसका और इसका आपस में कोई वास्ता ही नहीं है। आप कहोगे आर assertion इज ट्रू एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इट। दैट्स हाउ दीज आर बेसिकली डन। बहुत सिंपल सी कहानी है। इस तरह से ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मॉडल पेपर के अंदर दे रखे हैं, और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखो, और बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक जाइए, फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक, उसमें जो रीजन एसेंशियल के हर एक चैप्टर में 2-2 या 3-3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। मेक श्योर कि आप उन्हें करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि रीजन एसेंशियल का एक डिफरेंट वीडियो जो है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग आपको पढ़ के बताया जाए। सारे उस क्वेश्चन बैंक में से निकाल के आपकी मदद जो है हम कर देंगे उस केस में, तो ये हम कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 से अगर 28 तक की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 से 28 तक की वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए भैया, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कम से कम आप 2 सेंटेंस तो लिखोगे, कम से कम, एट लीस्ट, जिसे हम कहेंगे एट लीस्ट 2 सेंटेंसेस, ठीक है। एट लीस्ट 2 सेंटेंसेस जो है वो आप लिखेंगे, कम से कम 2 सेंटेंसेस में, ठीक है। कम से कम 2 सेंटेंसेस में आप इसका जो है आंसर जो है वो लिखेंगे। Why do planets twinkle? ठीक है, कल आपको ऑलरेडी ये फिजिक्स सर बताएंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें हैं। डिस्कस 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, केमिस्ट्री के 1 शॉट्स में ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी अपलोडेड किए गए हैं। Why acids do not show acidic behavior in the absence of water? ये हमारे गेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन है। An electric motor takes 5 ampere and 2 volt line determine the power of the motor। बहुत सिंपल है, 2 hours में। Given Ohm's law, सर्किट डायग्राम में दिखाना है। फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड बेकिंग सोडा, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, ठीक है। व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत सिंपल। ये सारे गेस्ट पेपर जो कल हमने बताए हैं और दिलीप सर ने ये सारी चीजें आपको करवाई भी है, ठीक है। हाउ डू मेंडलीज एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट्स में बी डोमिनेंट रिसेसिव, ये भी क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में था ऑलरेडी, ठीक है। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू आवर एड्रेनालिन is secreted into the blood। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल हैं। बाय सेक्शन सी, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 37 पर, क्वेश्चन नंबर 29 से 37 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन क्या है, अगर पोल के राइट में है, लेफ्ट में है, अप है, डाउन है, तो ये सारी चीजें कल सर कराने वाले हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है भाई इंपॉर्टेंट है, हमारे गेस्ट पेपर में भी ऑलरेडी है।
मायोपिया एंड इट्स ऑकरेंस एंड करेक्शन, मायोपिया क्यों होता है, हाइपरमेट्रोपिया, आर देखिए बहुत सारे इनमें आर आपको मिलेंगे इस पार्ट में, तो मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट आर मिलेगा 29 के लिए, तो पेपर बड़ा आसान होगा, कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करें। एक्सप्लेन मायोपिया विद इट्स अकरेंस, दूसरा एक्सप्लेन हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गिव देयर प्रॉपर्टीज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इट्स हेल्पिंग द डायग्राम एज वेल। और उसके बाद हाउ डू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, और ये सारा हमारी चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा के है। कार्बन्स का जो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का चैप्टर है उसमें ये सारी चीजें हमने क्लियर की है। नेक्स्ट चीज है डिस्कस इन ब्रीफ। ये ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, तीन चीजें हैं। तो डिस्कस इन ब्रीफ का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस बार ऑक्सीडेशन और उसके आने के चांसेस ज्यादा है, तो इन चीजों को देख लो। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, किस तरह से बैलेंसिंग किया जाता है, ऑलरेडी शकील सर ने केमिस्ट्री के पार्ट में ये करवा रखा है, तो मेक श्योर कि आप इसे करके जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये याद रखना। डिफरेंशिएट बिटवीन एलोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, गैस में भी है ये। बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हाउ विल इफ वन किल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल। बहुत सिंपल, 38 से लेकर जो 40 तक का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, 38 से लेकर जो 40 तक का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस इज एसआई यूनिट, बहुत सिंपल है। कंक्लूजन्स ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके ओरस्टेड ने कंक्लूजन्स क्या निकाल सकते हैं इस सारे से। ड्रा द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द थर्ड वायर ऑफ अर्थ कनेक्शन इन द डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। स्टेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, व्हाट इज द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये एलोट्रॉफी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये सारे डॉट स्ट्रक्चर सर ने करवाए हैं, तो एक बार आप जाके वन शॉट जो है 3 या 4 घंटे का वन शॉट है, तो आप देख सकते हैं। हाउ एंड वेयर डज फेट डाइजेस्ट व्हेन पिट्यूटरी ग्लैंड इज एग्जैक्टली मास्टर ग्लैंड, इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, और क्यों कहा जाता है, यूज एग्जांपल्स ऑफ प्लांट हार्मोन, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। और मेरे अगर ये मॉडल पेपर आप सारा याद करके जाते हो तो एग्जैक्टली आपके पास ये सारी चीजें आ जाती है। बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस अगर आपने देखा होगा, ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का गैस है, ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का गैस है, और एग्जैक्टली यहाँ तक आप देख सकते हैं इन सारी चीजों का लाइफ प्रोसेस में से। आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखेंगे। ये 10 क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंस बिटवीन एलोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 9 क्वेश्चंस भाई डिटो याद रख लो, और इनमें से ही क्वेश्चंस जो है एग्जैक्टली पूछे जाएंगे। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो ये इस तरह से 4-5 क्वेश्चन इसके भी हैं, तो इसमें डायग्राम्स वगैरह का ध्यान रखते हो ये कर सकते हैं आप। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने इसके कुछ और क्वेश्चंस आपको बताए थे। आवर एनवायरनमेंट में ये सारी क्वेश्चंस जो है आप अच्छे से देख सकते हैं और आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए इन चीजों का। 7 क्वेश्चन है टोटल। उसके बाद केमिस्ट्री में ये सारी कंडीशंस ऑलरेडी थी हमारे पास, ठीक है, ये ऑलरेडी गेस्ट पेपर में भी ये सारी चीजें, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है और क्यों करनी चाहिए हमें एक इक्वेशन को बैलेंस, इससे क्या फायदा होता है, व्हाट इज द बैलेंस इन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसको लिखना है आपको। व्हाट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन इस बार पूछे गई है। देखिए लास्ट ईयर में एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, तो इस बार मुझे लगता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछा जा सकता है। ऑयल एंड फेट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई, इसको क्यों किया जाता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द एग्जांपल ऑफ, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, तो ये आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के ये सारे क्वेश्चन है, और ये सब के सब हमारे वन शॉट सीरीज में अगर आप देखोगे तो सर ने ऑलरेडी करवा के रखे हुए हैं। दूसरा हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से मीलेबल और डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, शीट्स कब बनाए जाते हैं, वायर्स कब बनाए जाते हैं, सो दिस इज द प्रॉब्लम। इनको आप अच्छे से याद रख लो, बेसिक प्रॉपर्टीज। व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, सोडियम को क्यों रखा जाता है केरोसिन में। डिफाइन द टर्म्स मिनरल और ये सारी चीजें आप देख लोगे। व्हाट आर एमोफोर्ट्रिक ऑक्साइड्स, दूसरा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, को कैसे रोका जा सकता है, या क्रोमियम को कैसे रोका जा सकता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेसिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद एसिड बेस और साल्ट्स, ये बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है, वन शॉट वीडियो में सारी चीजें सर ने बताई हैं एक एक करके। वन शॉट है 1 घंटे का, अगर आप देखोगे तो आपको ये सारे ही क्वेश्चन उसमें से पढ़ाए रखे हैं हमने ऑलरेडी।
अब लाइट में देखिए क्या चीजें हैं। लाइट में ये क्वेश्चन जो है कल भी मैंने आपको गेस्ट पेपर में बताए थे, और हमारी जो फिजिक्स फैकल्टी है वो ऑब्वियसली इस सारे पोर्शन को जो है इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चैप्टर वाइज आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे, चाहे वो ये सारी चीजें हों। एग्जाम्पल नंबर जिसमें से मैक्सिमम पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फिजिक्स के, और ये हम एग्जैक्टली अपनी फिजिक्स फैकल्टी जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस पूरे पार्ट को लाइट की। यानी कोशिश करेंगे हम कि लाइट का एक वीडियो आपको दिया जाए और इस सारे का भी फिर एक कॉम्बो दिया जाए ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए। लाइट के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद लाइट में 12 या 13 14 क्वेश्चन हैं और कुछ एमसीक्यूज हम ऐड करेंगे। ह्यूमन आई में 4-5 क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे ये सिंपल जो मैंने आपको बताया था, गैस में भी ये सारे क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन हैं, कुछ टेक्स्ट के हमें क्वेश्चन इसमें से और लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। और वेरी अनफॉर्चुनेटली दिस इज द गेस फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको कॉपी कर रहे हैं। चलिए, अब ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया था कि आज दिन में हमारा केमिस्ट्री जो था, आपको मॉर्निंग से लेकर केमिस्ट्री के 1 शॉट्स हमारे हमने दिए, ठीक है। कल जो है, कल हम क्या काम करेंगे, लेकिन ये इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर्स तो पॉसिबल नहीं होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वही हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स में, ठीक है। तो कल का जो दिन है इंशाल्लाह, कल के दिन में आपको हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है लास्ट ईयर PYQs में से जो क्वेश्चंस हैं या MCQs वगैरह जो है हर एक चैप्टर के हम आपके साथ फिजिक्स का कल दिन, यानी कि आपको हम बताएंगे किस किस टाइम पे आएगा वीडियो, जिस तरह से आज मैंने बताया था 30/03/2024। तो ये फिजिक्स के लिए हमारा पूरा ही दिन जो है वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज का ये गेस खत्म होता है। ध्यान रखिए अपना ढेर सारा और ये पढ़ते रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के पार्ट में जब हम फिजिक्स के लिए बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।